नमस्कार दोस्तों। एक सपना जब हम देखते हैं और उसको पूरा करने में हमारी कई पीढ़ियां गुजर जाएं और फिर आने वाले वक्त में जब उस सपने को हकीकत में बदलने के बाद वो टूट जाता है तो हाल कुछ राष्ट्रपति जो हैं प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन उनकी तरह होता है। जी हाँ, वैसे भी हमें पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में पिछले फरवरी 2022 से युद्ध जो शुरू हुआ था वो अभी भी चल रहा है। और कहते हैं ना कि किसी की चीज़ की जो अति होती है वो कभी भी अच्छे साइन लेकर के नहीं आती हैं। अब लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिख रही हैं कि कहीं ये विश्व युद्ध की तरफ ना बढ़ जाए। अब इसमें जो एक रिसेंटली नई अपडेट आई है कि 7 तारीख को मिस्टर पुतिन का शायद बर्थडे था और वहाँ पे एक ब्रिज है जो क्रीमिया को रूस से जोड़ता है। ये 2014 में जब विलय हुआ था, जनमत संग्रह करा करके रशिया ने क्रीमिया को अपने अंदर अधिकृत कर लिया था, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था रशिया को क्रीमिया से जोड़ने का और वहाँ पर एक ब्रिज बना। अब उसके पीछे की इतिहास क्या है, जिस इतिहास के कारण जब वो ब्रिज बना और उस पर हमला हुआ और जिस पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीधे सीधे यूक्रेन को दोषी ठहराते हुए बोला कि एक आतंकवादी घटना है और इसके लिए हम कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। अब हिस्ट्री यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब जर्मनी और संयुक्त राष्ट्र, माफ़ कीजिएगा, यूएसएसआर, सोवियत संघ, इनके बीच में जब युद्ध चल रहा था तो हिटलर ने कोशिश की थी उस जगह पे ब्रिज बनाने की, लेकिन वो उसमें नाकाम रहा था। लेकिन बाद में जो सोवियत संघ है, यूएसएसआर, उसने एक टेम्परेरी ब्रिज वहाँ पर बना दिया था। बाद में वो ब्रिज ज़्यादा दिन तक चल नहीं सका, अस्थायी रूप से वो टूट गया। लेकिन जब 2014 में क्रीमिया को व्लादिमीर पुतिन ने अधिकृत किया अपने जन्म संग्रह करा करके, तब उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि रूस को क्रीमिया से वो कैसे जोड़ेंगे। और इसके लिए उन्होंने, क्योंकि उसका बजट बहुत ज़्यादा था, वहाँ पे उनको एक ब्रिज बनाना था, उन्होंने लोगों से अनुरोध भी किया कि उसमें इन्वेस्ट करें, लेकिन उन्हें इन्वेस्टमेंट नहीं मिला। और फिर उसके बावजूद भी जो व्लादिमीर पुतिन हैं उन्होंने उस ब्रिज को खड़ा कर दिया। अब ये 2 तरफा ब्रिज है, एक पर ट्रक्स निकलती हैं और दूसरी तरफ से ट्रेन। 8 तारीख को जो है, पिछले 7 या 8 तारीख को वहाँ पर एक ट्रक आता है विस्फोटक से भरा हुआ और वो वहाँ पर इसमें विस्फोट हो जाता है और ट्रक वहाँ पे आग लग जाती है, जिसमें ब्रिज का एक हिस्सा टूट के अलग हो जाता है। हालांकि बाद में उसकी मरम्मत करा ली गई और उस ब्रिज को फिर से ओपन कर दिया गया। लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि इतिहास में अगर आप आपके पुरखे किसी सपने को देखते हैं, उसको अगर आप भविष्य में पूरा करा देते हो, जब वो सपना हकीकत होकर के टूट जाता है तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या हाल होता है। सीखना पड़ेगा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। वो इतना ज़्यादा उससे आहत हुए क्योंकि वो उसे अपने प्राउड के रूप में देखते हैं। जब ब्रिज का उद्घाटन हुआ था, आप समझ सकते हैं, वो खुद ट्रक लेकर के इस पार से उस पार गए थे। काफ़ी ढोल ताश बाजे के साथ में उस ब्रिज का उद्घाटन किया गया था और उन्होंने पूरी दुनिया को मैसेज दिया था कि रूस किसी के सहारे नहीं है, वो अकेले भी कुछ कर सकता है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि उसके बाद रशिया ने यूक्रेन में 1 नहीं 2 नहीं, करीबन 70-80 मिसाइलें दाग दी अलग अलग 10 शहरों में, जिस पर अब सभी देश चिंतित हैं क्योंकि कुछ ना कुछ वो वॉर जो चल रही थी उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ठंडा पड़ गया था। अभी कुछ दिन पहले रूस ने यूक्रेन के 4 राज्यों का, इस प्रांतों का विलय कर लिया था और उन्होंने बातचीत की टेबल पर आने की स्वीकृति भी दी थी। लेकिन जो जेलेंस्की हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति, उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा जो 4 प्रांतों को आपने जन्म संग्रह करके अपने में अधिकृत कर लिया है, रशिया में मिला लिया है, वो पूरी तरीके से गलत है। बंदूक की नोक पर यह जन्म संग्रह कराया गया है, ना कि गणतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। तो अब दिक्कत ये आ रही है कि पूरी जो विश्व है, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो चिंता में हैं कि कहीं ये जो क्रीमियन ब्रिज जो टूटा है ये 1941
7 दिसंबर को जो पर्ल हार्बर में जापान ने किया था, कहीं ये वही चूक तो नहीं जिसमें सीधे अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में आ गया था और जिसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी जापान को नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु हमले के बाद। तो ये युद्ध कहीं क्योंकि अब पुतिन काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हो गए हैं और वो किसी की नहीं सुन रहे हैं और उनके हमले ज़्यादा तेज हो चुके हैं और जेलेंस्की भी पीछे हटते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो अब ये पूरे विश्व के लिए काफ़ी चिंता की विषय हो गई है कि कहीं ये वर्ल्ड वार 3 की तरफ ना बढ़ जाए। और अगर ऐसा होता है तो आज के समय में जो न्यूक्लियर पावर्स देश हैं और बात अगर न्यूक्लियर वॉर की तरफ पहुंच गई तब क्या होगा। तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।